हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में अपन CGL एंड CHSL मेंस प्रैक्टिस किंग के टाइम एंड वर्क सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी को अगर ये बुक खरीदनी हो तो अमेजोन पे जाके खरीद सकता है, और अगर इसकी फ्री PDF चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी, सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से जाके इसकी PDF भी मिल जाएगी, तो वो डाउनलोड कर सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है अपने सामने, क्या है। A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days respectively. With the help of C, they completed the work in 3 days and earned this much rupees. What was the share of C? A और B किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। C की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं और इतने रुपए कमाते हैं। सी के हिस्से में कितने रुपए आए, ये अपन से पूछा है। देखो, बड़ी आसानी सी चीज़ है। क्या आसानी चीज़ है। ए कोई काम करता है, कितने दिन में कर देता है, 6 दिन में कर देता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 8 दिन में। और सी की हेल्प से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 3 दिन में कर देते हैं। यहाँ से अपन तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 6 8 48, इसमें 3 भी आ गया, बिल्कुल आ गया। या 6 चौको 24 ले लो, 24 में भी आ जाएगा तीनों। 6 चौको 24, 8 दिया 24, 3 8 या 24, ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे सर ए की एफिशिएंसी है 4। बी की कितनी है, बी की 3 है, 4 3 7, तो सी की कितनी आ गई 1। ठीक है, सी की एफिशिएंसी भी पता लग गई अपन को। अब देखो, ये 24 यूनिट काम करने के लिए उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, 1848 रुपये मिल रहे हैं। 12 से को काटें, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, बचेगा कितना 6, 12 पंजे 60, 12 चौको 48, 2 से और काट लो 7 एक यूनिट काम करने के लिए उनको कितने मिल रहे हैं, 77 रुपीज़ मिल रहा है। कोई भी एक यूनिट काम करेगा उसको कितने रुपए मिलेंगे, 77 रुपीज़ मिलेंगे। अपन से पूछा है सी का शेयर। सी की एफिशिएंसी कितनी है, एक एफिशिएंसी। काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 3 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो सी ने कितना काम किया होगा, एक की एफिशिएंसी से 3 दिन में 3 यूनिट काम किया होगा। तो 3 यूनिट काम करने के लिए उसको कितने पैसे मिलेंगे। अगर एक यूनिट के लिए 77 मिल रहा है तो 3 यूनिट के लिए कितना मिलेंगे, इंटू 3 कर दो। 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 231 रुपीज़ आंसर आ गया। बताओ, इसमें कोई दिक्कत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आसान तरीके से कर लिया अपन ने। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 days वर्किंग 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining person work to complete work in 51 days? देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। कुछ व्यक्ति 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, क्या व्यक्ति अपन को नहीं पता। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% से कम कर दिया जाए तो बाकी व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है, MDH M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो उसने कितने दिन तक काम किया। अपन ने मान लिया पर्सन का नहीं पता, 40% कम हो रहे हैं। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। ये तो पता होगा, नहीं पता क्या, बिल्कुल बताता हूँ कैसे आएगा। 40/100 काटो इसको, 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 40% का मतलब हो जाएगा 2/5। कमी हो रही है 2 की, माइनस लगा दिया। मतलब पहले अगर 5% थे तो अब 2 कम हो गए, कितने परसेंट बचे, 3% बचे। ये होगा M। कितने दिन काम करते हैं, 9 आवर्स और 34 दिन। 34 दिन काम करते हैं, कितने घंटे, 9 घंटे काम करते हैं, और एक काम W पूरा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, काम की कोई बात नहीं हो रही तो इसको रहने दो। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीजेज बाय 40%। 40% कम हो गया, मतलब कितने बचे, 3% बचे। हाउ मैनी आवर्स, कितने आवर्स काम करना है ये अपन को बताना है। कितने दिनों में कंप्लीट करना है, 51 दिनों में काम कंप्लीट करना है। ये सिंपल से इक्वेशन बन गई। H की वैल्यू निकालनी है। देखो 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, 3 × 9 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, आंसर आ गया।
10 घंटे करना पड़ेगा उनको काम। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए टू दैट बी 3:7. वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क in 10:1/2 days. Then they work together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed by A alone. देखो A और B की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। कितना है? 3:7 है। और ये भी बता रखा है अपन को कि 10.5 दिन में, मतलब 10 दूनी 20 और 21/2 दिन में वो दोनों मिलके पूरा काम कर लेते हैं। कौन दोनों? ए और बी मिलके। ए और बी मिलके कितने की एफिशिएंसी से काम करेंगे? 7 और 3 10 की एफिशिएंसी से। तो ये क्या आ गया? कोई बता सकता है मुझे ये क्या आ गया? ये आ गया अपना टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। दे मतलब ये दोनों अगर 8 दिन तक काम करेंगे, कितना काम कर चुके होंगे आप बोलो सर? 10 की एफिशिएंसी से 8 दिन में 80 यूनिट काम कर चुके होंगे। ये काम कौन ने कर लिया? ए प्लस बी ने 8 डेज में कर लिया। ठीक है, द 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन। जो 60% वर्क बचा, उसका जो बचा वर्क उसका 60%, मतलब ये टोटल वर्क देखो पहले तो कितना आ रहा है? 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, 21 पंजे 105। ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क में से 80 यूनिट काम किसने कर लिया? ए और बी दोनों ने मिलकर कर लिया। अगर ए और बी ने 80 यूनिट काम कर लिया तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 यूनिट काम। ये 25 यूनिट काम का 60% मतलब 3/5 किसको करना है? ए को करना है अकेले। कितने दिन में कर लेगा? ए 3 की एफिशिएंसी करेगा। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 5 बार में। कितने दिन में कर लेगा? 5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बताओ कोई समस्या बोलो। सब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता हो तो कमेंट में पूछ लिया करो, मैं बिल्कुल कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, है ना। 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist by 4 men? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे करेंगे? देखो 4 मैन है और 5 वूमेन है, दोनों मिलके काम करती हैं, किसी काम को 15 दिन में पूरा कर देती हैं। और 9 मैन और 6 वूमेन मिलके उसी काम को कितने दिन में कर लेती हैं? 10 दिन में कर लेती हैं। तो देखो 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अच्छा, इसको इक्वेट क्यों किया अपन ने? क्योंकि ये क्या होता है? टोटल वर्क होता है। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। अरे कैसे? ये एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। ये तो पता है ना आपको। अरे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हैं तो क्या आता है? नंबर ऑफ डेज आता है कि नहीं आता? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको इक्वेट कर दिया अपन ने, टोटल वर्क दोनों बराबर होंगे। अब देखो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 4m क्या जाएगा? 3 को 12m। इधर से देखो m कितना आ रहा है? 18। 18 में से 12 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6m। अब इसमें देखो 15, 6 दूनी 12, 15 में से 12 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3w। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। तो m W अपॉन m कितना आ गया? 2/1। यहाँ से ये क्या पता लग गया अपन को? ये पता लग गया वुमेन की एफिशिएंसी और मैन की एफिशिएंसी। ये दोनों की एफिशिएंसी पता लग गई अपन को। एफिशिएंसी अगर पता लग गई, अपन से पूछा है टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, हाउ मैनी वुमेन असिस्ट 4 मैन। 4 मैन को कितने वुमेन असिस्ट करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये कहना चाह रहा है कि 4 पुरुष 7 दिनों तक तो काम करेंगे ही करेंगे। ये बताओ कि कितनी वुमेन और चाहिए अपन को कि काम 7 दिनों में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? यहीं से ये है टोटल वर्क, अपन ने अभी पहले ही देखा था। अब यहाँ पे m की जगह 1 रख दो, w की जगह 2 रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। m की जगह 1 रखेंगे 4,
5 दूनी 10, 4 14 इंटू 15, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अब बोलो सर ये टोटल वर्क आ गया, इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे। इसी काम को किससे कराना है? आप बोलो सर देखो 4 मैन तो अपने पास हैं, अपन को वुमेन का नंबर नहीं पता, वुमेन का नंबर मान लिया अपन x, किस 7 दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, 1 रख देंगे। वुमेन की कितनी है? 2 है, 2x हो जाएगा ये। 15 दूनी 30 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 15 दूनी 30, ये 15 इंटू 2 30, 30 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 26/2। या पूरा ही लिख लो, x की वैल्यू क्या आ गई? 13। 13 वुमेन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि अपना आंसर है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? नहीं है। आगे देखते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ x एंड y इज 5:4। एफिशिएंसी का रेशियो दिया है x और y की कितना? 5:4। ये क्या चीज़ का रेशियो दिया है? एफिशिएंसी का रेशियो दिया। फिर बोल रखा है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 10 डेज। पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, 10 दिन में ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, मतलब टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 90 यूनिट। बाय अलोन स्टार्ट द वर्क एंड लीव आफ्टर 5 डेज, मतलब बाय ने 5 दिन तक काम किया, बाय 4 की एफिशिएंसी से 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 20 यूनिट काम कर लेगा। ये किसने कर लिया? बाय ने। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय एक्स अलोन। एक्स अलोन करेगा। देखो टोटल वर्क है 90 यूनिट, 90 में से 20 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना? 70 काम, जो किसको करना है? एक्स को करना है। एक्स की एफिशिएंसी 5, कितने दिन में कर लेगा? 5 एकम 5, 5 चुको 20, 14 दिन में कर लेगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल आसानी से हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. C completes the remaining work alone in 4 days. A, B and C together complete 28% of the same work. A किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर देता है। ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको देखो मैं बहुत आराम से बताऊंगा। सबसे पहले देखो ए 40% काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 12 दिनों में पूरा कर रहा है। अगर 40% को 12 में पूरा कर रहा है तो अपन बोलेंगे 4 से काट लो, 10% काम को कितने दिनों में करेगा? 3 दिन में। 100% काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो अपन को यहाँ से पता लग गया, क्या पता लग गया कि एक इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 30 दिन में पूरा कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोल रखा है 60% काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 से काट लो, 3 5 15, 20 3 60। 20% काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। 100% काम को कितने दिनों में करेगा? 20 पंजे 100, 5 25, 25 दिनों में पूरा करेगा। तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देखो 5 25 और 5 6 30, 5 6 30, 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 5 25, 6 इसकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अब क्या बोल रखा है? बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। दोनों ने 5 और 6 11 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम किया। कितना काम कर लिया? 110 यूनिट काम कर लिया। टोटल काम है कितना? 5 25 6 150। 150 में से 110 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना काम? 40 यूनिट। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है सी, और इसने कितने दिन में कर दिए? 4 दिन में कर दिया। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 डेज। 4 डेज में कर दिया, मतलब यहाँ से क्या आ गई? ये 10। ये क्या आ गई? ये आ गई सीज एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी आ गई।
बताओ इसमें कोई दिक्कत? ये समझ में आया ना सी की एफिशिएंसी? अरे सीधी सी बात है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हैं तो क्या आता है? नंबर ऑफ डेज आता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करेंगे? वर्क अपॉन डे। 40 यूनिट काम 4 दिन में कंप्लीट किया तो क्या आ गई? ये एफिशिएंसी आ गई। कितनी? 10। सही है। क्या पूछा है अपन से? तीनों मिलके उस काम का 28%। टोटल काम कितना है? 150 यूनिट। इसका 28%। 28% कितना हो जाएगा? देखो 4% होता है 1/25, 28% हो जाएगा 7 चौको 28 होता है 7/25। ठीक है, 7/25 काम तीनों मिलके मतलब 5 6 11 और 10 21 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर लेंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 7 दिया 21, 25 दिया 75, दूनी 150, 2 डेज लगेंगे। कोई दिक्कत? सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। क्या बोल रखा है कि ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। अगर साथ में काम करें तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में कर सकते हैं। एंड सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज। और सी अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में कर देगा। ए एंड सी वर्क टुगेदर 40। अच्छा ये तो चलो, तो यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले अपने पास एफिशिएंसी आनी चाहिए। अपने पास दो जानकारी है, एक जानकारी ये दे रखी, एक जानकारी ये दे रखी। तो यहाँ से देखो रेशो देखो, सबसे पहले एलसीएम देखो, 6 6 36 होता है और 6 5 30 दूनी 60 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 6 6 36 इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, 6 5 30 दूनी 60 बचेगा 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई। सी की एफिशिएंसी 3 आ गई, ए और बी की मिला के 5 आ गई। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को ये लाइन पता है, इसका यूज़ कैसे करेंगे? देखो क्या बोल रखा है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिला के है। अपन को पता है सी की एफिशिएंसी 3 है। यहाँ से अगर अपन देखें ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी क्या आ रही है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5 और 3 8। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ अपन से ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी किसके बराबर है? ए के बराबर। तो इसकी जगह ए रख दो, तो ये क्या आ जाएगा? 2a बराबर 8 और ए बराबर 4। ए की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से बता दी। 4 आ गई तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1, क्योंकि दोनों का सम क्या चाहिए? 5। बी की एफिशिएंसी 1 4। अगर आप थोड़े से भी समझदार होते या थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आप कुछ सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो? कि देखो दोनों की एफिशिएंसी का सम बन रहा है 8 और अपन को बोल रखा है कि ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। मतलब इस 5 को ऐसे बांटना है अपन को कि 3 में कुछ जुड़ जाए, 3 इसकी एफिशिएंसी है, ये बन जाए 4 और ये बचा 4 रह जाए। ठीक है, थोड़ा सा सोच सकते थे तो कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी बड़े आसानी से हो गया। अपन को पता लग गई तीनों की एफिशिएंसी। अब तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई। क्या बोल रखा है? ए और सी ने दोनों ने 10 दिन तक काम किया। ए ने 4 की एफिशिएंसी से, सी ने 3 की एफिशिएंसी से, टोटल 7 की एफिशिएंसी से 10 दिनों तक काम किया। कितना काम कर लिए? 70 यूनिट काम हो चुका। टोटल काम कितना है? अब बोलो सर 6 5 30 30 18 180 यूनिट काम है। 180 में 70 हो चुका, बचा कितना? 110 यूनिट काम। बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 110 यूनिट काम बी करेगा कितने की एफिशिएंसी से? एक की एफिशिएंसी से। 110 दिन ही लगा देगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत? आगे देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क in 15 days, B can do 75% of the same work in 18 days, C can do the same work in 36 days,
देखो ए 1/3 काम कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। तो अगर इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दे तो एक काम कितने दिन में कर लेगा, 45 दिन में। मतलब ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 45 दिन में कर लेता है। फिर बोल रखा है बी 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, कितने दिन में कर लेगा, 18 दिन में। 3 से काटो, 3 18, 6 चौको 24, एक यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में कर लेगा। बी मतलब उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 24 दिन में कर देता है। और सी उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 36 दिन में कर देता है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। एलसीएम निकालना है। देखो 9 चौको 36 होता है, 9 पंजे 45 होता है, 9 पंजे 45, 9 चौको 36, बचा 24, 6 चौको 24 होता है। तो देखो इसमें 3, 1 2 की और कमी है। देखो यहाँ एक 3 है, 3 चौको 12, दूनी 24, बिल्कुल सही है। तो 9 पंजे 45, 4 दूनी 8 बचा, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 4 दूनी 8, 3 24, बचेगा कितना, 3 5 15, इसकी एफिशिएंसी आ गई। आठ 15, 9 चौको 36, 5 दूनी 10, इसकी एफिशिएंसी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब आगे देखते हैं क्या कहानी है। कहानी ये, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। बी और सी मतलब 15 10 25 की एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम करते हैं। 25 अट्ठे 200 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम है कितना, 5 दूनी 10 चौको 40 और 4 नाम 36, 360 यूनिट काम। बचा कितना काम, 160 यूनिट। ये कौन करेगा, देखते हैं किससे करवा रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ए से करवा रहा है भैया, कितने दिन में कर देगा, 8 की एफिशिएंसी से, 8 दूनी 16, 0, 20 डेज लग जाएंगे इसको। बताओ कोई समस्या हुई हो तो। पच्चीस पर्सन कैन कंप्लीट a work in 60 days. They started the work. 10% left the work after X days. If the whole work completed in 80 days, then what is the value of X? देखो बड़ी आसान सी चीज़ बोल रखी है इनने। क्या बोल रखी, 25% ने काम स्टार्ट किया 60 दिन तक। नहीं, 25% ने काम स्टार्ट नहीं किया। 25% उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। 25 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, एक्स दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। कितने दिनों के बाद, एक्स दिनों के बाद काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो एक्स का मान बताइए। देखो बड़ी आसान सी चीज़ है, अपन को पता है, क्या पता है, 25% 60 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। तो ये आ गया क्या, टोटल वर्क। अब कहानी क्या बन गई, कहानी ये बन गई कि एक्स दिनों तक तो सबने काम किया, सबने मतलब 25% ने, 25% ने एक्स दिनों तक तो काम किया। लेकिन एक्स दिन के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। अगर 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया तो बचे कितने, आप बोलो सर 10 ने अगर काम छोड़ दिया तो बचे 15 व्यक्ति। इनने कितने दिन तक काम किया होगा, कोई बता सकता है मुझे, थोड़ा सा सोचो। टोटल काम हुआ है 80 दिनों तक। टोटल काम हुआ है 80 दिनों तक, जिसमें से एक्स दिन तक काम हो चुका है। टोटल काम कंप्लीट कितने दिनों में हुआ है, 80 दिनों में, जिसमें एक्स दिन हो चुके हैं। तो बचे कितने दिन, आप बोलोगे सर 80 माइनस एक्स दिन बचे। सही है, बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करो, देखो 15 अट्ठे 120, ये आ जाएगा 1200 और माइनस 15, 25 में से माइनस 15 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 10x। ये कितना आ जाएगा, 25 छिक्का 150, 1500। 1500 में से 1200 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 300। 10x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। यही पूछा है अपन से, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days।
B is 25% more efficient than A and C is 40% more efficient than B. A एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 days। देखो पहले दिया अपन को एफिशिएंसी का रेशो, एफिशिएंसी निकालते हैं सबसे पहले अपन इनकी। कैसे निकालेंगे? आप बोलो सर एफिशिएंसी का रेशो गिवन है ए बी और सी, तीनों की एफिशिएंसी का रेशो गिवन है अपन को। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन है। 25% का मतलब कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 1/4। और ए से एक ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब अगर इसकी एफिशिएंसी 4 है तो 25% मोर मतलब 4 से एक ज़्यादा कौन है? बी है, तो इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। सी इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी। 40% का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलो सर अभी बताया था आपने 2/5। अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो इससे 2 ज़्यादा सी की एफिशिएंसी है, और बी की 5 दे ही रखी है, मतलब 5 से 2 ज़्यादा 7 सी की एफिशिएंसी है। ये आ गया ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशो। इससे पहले एक और लाइन बोल रखी थी क्वेश्चन में, क्या? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो टोटल काम कितना हो गया? 60 यूनिट। ये क्या आ गया अपने पास? टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क भी पता चल गया, तीनों की एफिशिएंसी भी पता लग गई। अब क्वेश्चन जो चाहे वो पूछ ले, अपन सब निकाल लेंगे। जैसे कि इसने बोल रखा ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 3 दिन। ए एंड सी 3 दिन तक काम करते हैं, 7 और 4 11 की एफिशिएंसी से 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 33 यूनिट। ये किसने कर दिया? ये ए और सी ने कर दिया। उसके बाद देन सी लीव, सी छोड़ के चला गया, एंड ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अगर 33 यूनिट काम हो चुका है तो कोई बता सकता है बचा कितना काम? आप बोलो सर देखो टोटल 60 है, 60 में से 33 यूनिट काम हो चुका है, मतलब 30 और 3 और कम करेंगे 27 यूनिट काम बचा है, जो किसको करना है? ए और बी को करना है। 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे भैया? 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या हुई किसी को? नहीं हुई? आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ जाओ। A can do 20% of a work in 4 days. B can do 33:1/3 of the same work in 10 days. देखो बड़ी आसान सी चीज़ है। क्या आसान सी चीज़ है? अगर 20% वर्क 4 दिन में कर रहा है, 20% 4 दिन में कर रहा है, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20 दिन में करेगा। ये चीज़ समझ में आई क्या? कितने दिन में करेगा? 4 पंजे 20 दिन में करेगा। अरे 20% काम 4 दिन में कर रहा है तो 20 पंजे क्या होता है? 100%। 4 पंजे क्या हो जाएगा? 20। 100% काम कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में। वही लिखा था, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लिखने में आप करोगे टाइम वेस्ट। बी कैन डू 33:1/3% का मतलब 1/3। 10 दिन में कर रहा है तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 60। 20 30 60, 30 दूनी 60। ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी और टोटल वर्क, दो चीज़ें पता लग गई, दोनों से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days। उन्होंने साथ में 9 दिन तक काम किया। भैया 9 दिन तक काम किया, साथ में 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 9 दिन में कितना काम कर लेंगे? 45 यूनिट। पैंतालीस यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब बचा कितना? 15 यूनिट काम। ये किसने कर लिया? ए और बी ने कर लिया। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। अगर सी ने रिमेनिंग काम 6 दिन में किया है, 6 दिन में किया, 3 से काटो, 3 5 6 15, 3 दूनी 6। ये क्या आ गई? ये आ गई सी की एफिशिएंसी। ठीक है? बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द 75% ऑफ द सेम वर्क। सेम वर्क क्या है? 60। इसका 75% मतलब 3/4 किसको करना है? बी और सी को करना है। बी 2 की एफिशिएंसीज करेगा, सी 5/2 की एफिशिएंसीज करेगा। 2 + 5/2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 9/2।
9/2 बटे 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर। इसको काटना है, काट लो। देखो 3 तिरका 9, 20 दिया 60, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 दिन। बताओ कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े। 3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days, whereas 2 men and 1 woman can do in 14 days. 7 women will complete the same work in। देखो 3 आदमी और 4 वुमेन किसी काम को करते हैं कितने दिन में। 3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days, whereas 2 men and 1 woman उसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 14 डेज में कर सकते हैं। सही है। 7 दूनी 14, इधर से कितना आएगा आप बोलो सर 3 है, इधर से 4 मैन है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा, मैन बचेगा एक अकेला। इधर देखो क्या आएगा 2, इधर से आएगा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2 वुमेन। तो वुमेन से मैन की एफिशिएंसी का रेशो क्या आ गया 1/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन से पूछा क्या, 7 वुमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क को 7 वुमेन से कंप्लीट कराना है। टोटल वर्क है कितना आप बोलो सर, देखो एम की जगह रखो 2, वुमेन की जगह रखो 1, तो 3 दूनी 6 और 4 10 इंटू 7, 70 यूनिट टोटल वर्क है, जिसको किससे कराना है, वुमेन से कराना है। कितनी वुमेन से कराना है, 7 वुमेन से कराना है। 7 वुमेन एक की एफिशिएंसी इस काम करेंगे कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 7:5। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17:1/2 days. A alone will complete the 60% of the same work. ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दिया अपन को कितना 7:5। इसमें कोई दिक्कत, अरे ये तो क्वेश्चन की लाइन है, साफ साफ दे रखी। फिर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17:1/2 days। मतलब दोनों अगर 7 और 5 12 की एफिशिएंसी से 17 दूनी 34 और 1 35/2 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम हो जाता है। ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ए अलोन विल कंप्लीट द 60% ऑफ द सेम वर्क। देखो ये टोटल वर्क है, अब इसका 60% अगर निकालने की बोले तो क्या आएगा 3/5। किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, करवा लो भैया ए से। 7 पंजा 35, 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, 6 3 18 डेज। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या बोल रहा है, 2 men and 7 women can complete a work in 28 days, whereas 6 men and 16 women can do the same work in 11 days. In how many days will 5 men and 4 women working together complete the same work? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन। 2 पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला उसी कार्य को 11 दिन में कर सकती हैं। अपन से पूछा 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर किस कार्य को पूरा दिन में कितने दिन में करेंगे। देखो बड़ा सिंपल है, 2 men और 7 women कितने दिन में कर रही हैं, 28 डेज में कर रही हैं। 6 men और 16 women कितने दिन में कर रही हैं, 11 दिन में। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, आप बोलो सर यहाँ से तो 11 से 28 तो नहीं कट रहा, लेकिन यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें क्या बच जाएगा 3, ये बच जाएगा 8, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 14 बार में। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और कुछ फर्क नहीं।
अब यहाँ से देखो 14 दूनी 28, 11 तिये 33, 33 में से 28 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5m। इधर से देखो 14 7 98 और 11 8 88, 98 में से 88 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 10 वुमेन। 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो वुमेन और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 1/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन से क्या बोल रखा है, अपन से बोल रखा है इन हाउ मेनी डेज विल 5 men and 4 women वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो पहले देखो टोटल वर्क क्या है, आप बोलो सर टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। ये क्या था 6 men और 16 वुमेन थी। वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, मैन की एफिशिएंसी कितनी 2 है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 6 18, 10 28 इंटू 11, ये आ गया टोटल वर्क। किससे करवाना है 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, 10 प्लस एक मैन की एफिशिएंसी अगर 2 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 10, 4 वुमेन की एफिशिएंसी 1 है 4, तो 14 की एफिशिएंसी 14 दूनी 28, 11 दूनी 22 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 30 days, बी कैन डू 2/4 और द सेम वर्क इन 24 days। देखो बड़ी आसान सी चीज़ बोल रखी, 1/3 वर्क अगर 30 days में कर रहा है तो एक यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, 3 का 30 में मल्टीप्लाई कर दो 90 दिन में, मतलब एक किसी काम को 90 दिन में कर सकता है। ये 2/5 कर रहा है 24 दिन में, 2 से काटो 12 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो 12 पंजे 60 दिन में। बी काम करेगा कितने दिन में 60 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफिशिएंसी अगर अपन देखें 30 दूनी 60 होता है, 30 तिया 90 होता है, 30 तिया 90 बचेगा 2 इसकी एफिशिएंसी, 30 दूनी 60 बचेगा 3 इसकी एफिशिएंसी, 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days। 20 days तक काम करते हैं, कितना काम हो जाएगा 20 पंजे 100 काम हो जाएगा। ठीक है, 30 दूनी 60, 6 तिया 18, 180 टोटल काम है। 100 काम हो चुका है, बचा कितना काम 80 काम, जो कि सी कर देता है कितने दिन में 8 दिन में कर देता है, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। ये क्या आ गई सी से एफिशिएंसी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। सी की एफिशिएंसी आ गई। अब अपन से बोला ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम है 180, 2 3 5 और 10 15, 15 की एफिशिएंसी इस कितने दिन में करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 days लग जाएंगे। ठीक है, बताओ कोई समस्या हो तो इसमें नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन सेपरेटली 18 36 और 54 दिन में। ए किसी काम को, बी किसी काम को और सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 18 36 और 54 दिन में कर सकते हैं, 18 36 एंड 54 days में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी की बात करें तो उसके लिए अपन को चाहिए एलसीएम। देखो 18 दूनी 36 होता है, 18 तिया 54 होता है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 एकम 18 6 बचेगा, 18 दूनी 36 बचेगा 3, 18 तिया 54 बचेगा 2। ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। फिर क्या बोल रखा है, बट दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट 5 days and 10 days रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क इन हाउ मैनी डेज वर्क फिनिश्ड। कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अपन को लॉजिक पता है। अच्छा, अगर किसी को लॉजिक नहीं पता हो ना कि ऐसा क्यों करते हैं, तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर पूरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, किस लॉजिक की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक। ठीक है, उस पर मैं बेसिक से बढ़िया डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है ना, उतने दिन का काम जोड़ दो। जोड़ते क्यों वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो मान लो अब अपन को यहाँ पे नहीं पता, अभी अपन को यहाँ पे क्या नहीं पता कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। अपन से सिर्फ ये बोल रखा है कि देखो पीछे से 5 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, और इधर से ही 10 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला गया। सिर्फ यही पता है अपन को। आप बोलो हाँ सर यही पता है, तो क्या करते हैं, आप बोलते हो सर ऐसे तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। अब सी छोड़ के तो चला ही गया,
तो अपन कंडीशन ये रख लेते हैं कि अगर सी छोड़ के नहीं जाता, अगर सी छोड़ के नहीं जाता तो 10 दिन एक्स्ट्रा काम करता, और सी 10 दिन में कितना काम कर लेता, 2 की एफिशिएंसी से 20 यूनिट काम कर लेता, तो उस 20 यूनिट काम को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार बी अगर 5 दिन पहले छोड़ के नहीं जाता, बी 5 दिन पहले छोड़ के नहीं जाता, 3 की एफिशिएंसी से बी कितना काम कर लेता, 15 यूनिट काम कर लेता। इस काम को भी जोड़ लेते हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तीनों से, इससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर इसको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 2 3 6 18 छिक्के 108, 108 और 20 128, 128 और 10 138 और 5 8 5 13 43। इसको डिवाइड करो, 6 3 9 और 2 11, कितने दिन में कर लेंगे, 11 एकम 11, 11 3 33, 13 दिन लगेंगे। ठीक है, A and B together can do a piece of work in 12 days. A alone can do it in 18 days. In how many days B alone can do the work? देखो A और B साथ में मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। A अकेला उसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में कर सकता है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 6 3 18, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रखा है अपन से, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। बी की एफिशिएंसी बनेगी, अपन से पूछा क्या है, बी अलोन कितने दिन में कर सकता है, तो बी अलोन कितने की एफिशिएंसीज करेगा, 1 की एफिशिएंसीज करेगा, कितने दिन लग जाएंगे, 6 दूनी 12, तो ये 36 दिन लग जाएंगे। ये आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या। आगे देखें, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। ए और बी साथ में मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अपन को यहाँ पे दिया ए इज़ 3 टाइम्स एफिशिएंट एज बी। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दिया है अपन को, क्या दिया है, ए इज़ 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। मतलब बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 का 3 गुना 3 है, और दोनों मिलकर 3 और 1 4 की एफिशिएंसीज कितने दिन में काम पूरा कर लेते हैं, 18 दिन में। ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज बी अलोन, बी अलोन कितने दिन में कर लेगा, 1 की एफिशिएंसी से डिवाइड बाय 1 कर लेंगे, 18 चौको 72 डेज, आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 30 डेज। देखो दो चीज़ें बोल रखी हैं अपन से, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 30 डेज। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या बोल रखी, इफ़ ए इज़ ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी, गुड वर्कमैन एज सी मतलब ये इसकी एफिशिएंसी दे रखी, क्या दे रखी, यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्यकुशल है, सी और ए की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है। क्या बोल रखा है, ए इज ट्वाइस गुड एज सी, मतलब सी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की कितनी है, 2 है। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ से एफिशिएंसी निकालना जरा। देखो 6 3 18 और 6 5 30, 6 3 18, 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 6 5 30, 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखना क्या देखना, अगर सी की एफिशिएंसी अपन 1 मान लेते हैं, ए की एफिशिएंसी 2 मान लेते हैं, तो यहाँ बी की कितनी आ रही है, आप बोलोगे सर यहाँ बी की 3 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, ये तो गलत बात है। तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए, आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसको 2 और इसको 4 मान लेते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो यहाँ 2 माना अपन ने, ये कितनी बची, 1। अगर ये 1 बची तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आनी चाहिए, 4, बिल्कुल 4 आ रहा है, और यही 4 अपन ने मानी थी। तो अपने पास ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू वर्क, बी अलोन कितने दिन में कर लेगा, आप बोलो सर बी कर रहा 1 की एफिशिएंसी से, डिवाइड बाय 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 5 30 30 90।
आंसर। ठीक है, आगे देखो भैया, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 26 सही 2/3 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 48 डेज, while A and C together can complete the same work in 30 days. How long will A alone take to complete 60% of the work? A और B मिलकर एक काम को 26 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं, B और C मिलकर उसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, जबकि A और C मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बड़ी आसान सी चीज़ दे रखी, क्या दे रखी? A और B के बारे में दे रखा है। क्या आ जाएगा ये 26 सही 2/3, देखो 26 दिया कितना हो जाएगा, 6 18, 2 3 6 78 और 2 80/3 दिन। बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 48 दिनों में 80/3। और ए और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में। देखो 16 3 48 होता है, 16 पंजे 80 होता है, 16 3 48, 16 पंजे 80, 30 देखो इसमें आ रहा है क्या, 6 पंजे 30 होता है, इसमें 2 ले लो, इसमें से 3 ले लो, 6 पंजे 30 बिल्कुल आ जाएगा। 16 पंजे 80 बचेगा कितना? 3, और ये बटे में 3, मतलब इसकी एफिशिएंसी हो गई 9। अरे कैसे? देखो 16 × 3/5 को डिवाइड करेंगे अपन 80/3 से, बटे 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 पंजे 80 से 80 कट जाएगा, 3 × 3 9 आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 16 3 48 बचेगा 5, 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 5 3 15, 2 30 कट जाएगा, बचेगा 8 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोल रखा है अपन से? हाउ लॉन्ग विल ए अलोन, ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या सिंपल सा लॉजिक है? देखो आपको पता है क्या, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी, सी प्लस ए की एफिशिएंसी, जैसे अपन रेशो में निकालते हैं ए की वैल्यू में से ही निकालेंगे। देखो ए कहाँ कहाँ आ रहा है? इन दोनों जगह आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 9 और 8 17, इसमें से माइनस कर दो इसको, क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अपन ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, तो क्या आएगा? आप बोलो सर 2a + b + c, इसमें से माइनस किया किसको? b को और c को, तो देखो c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, बचेगा क्या? 2a की वैल्यू आ गई 17 में से 5 माइनस करेंगे 12, a की वैल्यू कितनी आ गई? 6, मतलब a की एफिशिएंसी पता लग गई अपन को 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये लिख के बता दिया मैंने, वैसे इसको लिख के करने की सॉल्व जरूरत नहीं रहती, ओरली कर सकते हो आप इसको। क्या करना है, जहाँ ए आ रहा है उन दोनों को जोड़ो, और जहाँ ए नहीं आ रहा उसको माइनस कर दो, 9 8 17 माइनस 5 करेंगे 12, 2 से डिवाइड करना है, ए की एफिशिएंसी आ गई। तो ये टोटल काम कितना है? 16 × 3 × 5, ए को करना है 6 की एफिशिएंसी से, 3 दूनी 6, 2 8 16, 8 पंजे 40। ये पूरा काम नहीं करना है, इसका भी 60% करना है। 60% करना है तो भैया 3/5 और कर लो, 5 से 5 कट जाएगा, 8 3 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist? ये तो सेम क्वेश्चन है, अपन ने सॉल्व किया था, आंसर क्या आ रहा था इसका? 13। ठीक है, देखो दिखाऊंगा मैं आपको। ये 4 5 15 9 6 10 7 4, चार 5 15 9 6 10 7 4, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। पी कैन फिनिश, देख लेना थोड़ा बहुत डाटा अगर चेंज हो तो भी आप सॉल्व कर लेना, वैसे मेरे को डाटा पूरा सेम लग रहा है।
P can finish a work in 18 days when he had worked for 5 days. Q joined him if both of them together complete remaining work in 13 by 5 days. Then, in how many days Q alone finished 66 to 2 by 3 of the same work? P किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है. कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 18 दिनों में. उसके 5 दिन के बाद Q भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है. यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो Q अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अपन टोटल वर्क मान लेते हैं 18 काम 18 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब एक की एफिशिएंसी इस काम करेगा. सही है, बिल्कुल सही है. अब बोल रखा है अपन से, क्या बोल रखा है कि बी 5 दिनों तक काम कर लेता है. कितने दिनों तक काम कर लेता है? 5 दिनों तक. यही बोल रखा है व्हेन ही वर्क फॉर 5 डेज. क्यू ज्वाइन हिम. 5 दिनों तक अगर काम कर लेता है उसके बाद क्यू ज्वाइन करता है तो 5 दिनों में पी ने कितना काम कर लिया होगा? आप बोलो सर 5 यूनिट. 5 दिनों में 5 यूनिट, अगर एफिशिएंसी 1 है तो 5 दिनों में 5 यूनिट काम कर लिया होगा. बचा काम कितना? 13 यूनिट. इस 13 यूनिट काम को दोनों मिलकर 13/5 के दिन में कंप्लीट कर लेते हैं. 13 से 13 कट जाएगा, ये बटे 5 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये क्या आ गई? ये एफिशिएंसी आ गई. किसकी आ गई? कोई बता सकता है मुझे? अरे जिसने काम किया उसकी आ गई, मतलब P प्लस Q की एफिशिएंसी आ गई. P की एफिशिएंसी 1 है तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर Q की एफिशिएंसी आ गई 4. Q की एफिशिएंसी 4 आ गई. टोटल काम है 18, इसका 66 to 2/3 मतलब 2/3 काम करवाना है. किससे करवाना है? Q से करवाना है. अगर Q से करवाना है तो कितने दिन में कर लेगा? आप बोलो सर Q से करवाना है ना, 4 की एफिशिएंसी करेगा. देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 3 6 3 18, 3 दिनों में पूरा कर लेगा. बताओ इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने. A and B worked together and received a total 18,000 for 15 days. A's efficiency in the work was 5 times that of B. दोनों की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है. अगर B की एफिशिएंसी 1 है तो A की एफिशिएंसी क्या? 5 टाइम है, मतलब 5 और एक 6 की एफिशिएंसी से दोनों 15 दिन तक काम करते हैं और उनको 18,000 रुपये मिलते हैं. 15 छिक्के 90 यूनिट काम करने के लिए उनको 18,000 रुपये मिलते हैं. ए का डेली वेजेस पूछा है तो देखो 90 से काटो, 90 दूनी 180. 1 यूनिट काम करने के लिए 200 रुपये मिलेंगे. कोई ये बता सकता है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? आप बोलो सर ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो इसकी डेली वेजेस कितना हो जाएगा? 5 × 200, 1,000 रुपये. आंसर. क्लियर? आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज. बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए. बी की एफिशिएंसी का रेशो दिया क्या? बी इज 25% का मतलब होता है 1/4. 25% मोर एफिशिएंट देन ए. ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो इससे 1 ज़्यादा कौन है? बी है. सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी. 12 डेज लेस देन बी मतलब बी को जितने दिन काम लग रहा है ना उससे 12 दिन में कर सकता है. आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अभी देखो क्या, देखो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है. क्या पॉइंट है? कि अगर अपन को एफिशिएंसी का रेशो पता है ना तो इसका रिवर्स रेशो क्या होता है? टाइम का रेशो होता है. मतलब ये 5 इधर आ जाता है, ये 4 इधर आ जाता है. ये आ गया इनके टाइम का रेशो. क्वेश्चन में अपन को ए का टाइम दे रखा है. क्या दे रखा है? ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 12 डेज. 2/5 अगर 12 डेज में कर रहा है
2 से काटो 6 दिन में करेगा। 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। ये क्या आ गया? ए का वर्क का टाइम, एक कितने दिन में कर रहा है? आप बोलो सर 30 दिन में। मतलब इस 5 की वैल्यू पता लग गई अपन को 30 दिन कितने के बराबर है? आप बोलो सर 5 छक्का 30 होता है। तो बी की कितनी आ जाएगी? 4 छिंग 24। बी को काम करने में कितने दिन लग रहा है? 24 दिन लग रहा है। अब देखो क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोल रखा है? सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी। 12 डेज लेस देन बी। अगर बी को 24 दिन लग रहा है तो सी को कितने दिन लगेंगे? 24 से 12 कम 12 दिन लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। अब भैया डी और सी की एफिशिएंसी का रेशो भी दे रखा है। डी और सी की एफिशिएंसी का रेशो भी दे रखा है। क्या दे रखा है? डी इज 25% का मतलब 1/4 और लेस का मतलब माइनस एफिशिएंट देन सी। अगर सी की एफिशिएंसी 4 है तो इससे एक कम मतलब 3 डी की एफिशिएंसी है। इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मैनी डेज। सबसे पहले तो अपन को निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। सबकी एफिशिएंसी पता लग गई अपन को। आप बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, सबकी एफिशिएंसी पता लग गई। टोटल वर्क निकालो सबसे पहले, कहीं से भी निकालो, टोटल वर्क सेम ही आना चाहिए। कैसे निकालो? देखो जैसे यहाँ से एक ही एफिशिएंसी 4 3 30 दिन में टोटल काम कर रहा है, 4 3 12 120 आएगा। और जगह से चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है। 5 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 ही आता है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 12, लेकिन 12 चौक को 48। ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। तो क्या किया जाए? आप बोलोगे सर देखो अपन को दे रखा है सी 12 दिन में पूरा काम कर लेता है, मतलब 12 चौक को 48, 48 ना आके 120 आना चाहिए। मतलब क्या किया जाए? आप बोलो सर 48 को 120 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भैया? 48 को 120 बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? 12 चौक को 48, 4 से डिवाइड कर दो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 पंजे 120। ठीक है, मतलब इस पूरे रेशो से को क्या करना पड़ेगा? 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो अपन ने सही निकाले, एफिशिएंसी का रेशो निकालना है अपन ने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 15/2 और 20/2, जो कि क्या हो जाएगा? 10। 12 दिनों में काम कर रहा है, 10 की एफिशिएंसी से बिल्कुल सही कर लेगा। इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 15/2 आ गई, या 7.5 भी बोल सकते हैं। अब अपने पास चारों की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया 120 है। टोटल वर्क है 120, करना किसको है? चारों को मिलके करना है। चारों को जोड़ो जरा एफिशिएंसी, ये दोनों की एफिशिएंसी और ये दोनों की एफिशिएंसी। 4 5 9 10 19 प्लस 15/2, 19 दूनी 38, 8 5 13। देखो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 प्लस 15/2, 8 5 13 की 3, 3 1 4 और 1 5, और ऊपर आ जाएगा 2। तो 120 दूनी क्या हो जाएगा? 240/53, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। बताओ कोई दिक्कत है? अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और बता दूं? बिल्कुल बता देता हूं। देखो क्या बोल रखा है, सबसे पहली लाइन है अपन को शुरुआत कहाँ से करनी है? अपन को शुरुआत देखो यहाँ से, पहली लाइन से नहीं करनी, शुरुआत करनी दूसरी लाइन से। बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए। यहाँ से अपन निकालेंगे ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो, निकल गया। ठीक है, फिर अपन एफिशिएंसी का अगर रेशो पता लग गया तो इससे रिवर्स रेशो क्या होता है? टाइम का रेशो। ये आ गया टाइम का रेशो। उसके बाद देखो क्या बोल रखा है, ए अलोन कैन 2/5 वर्क इन 12 डेज। अगर 2/5 काम 12 दिनों में कर रहा है तो 1/5 कितने दिनों में करेगा? 6 दिन में। और एक काम कितने दिनों में करेगा? 6 पंजे 30 दिनों में। तो एक 30 दिनों में पूरा काम कर रहा है। 5 की वैल्यू 30 है, 6 गुना, 4 की वैल्यू 24 हो जाएगी, 6 गुना। ये आ गया ए और बी का टाइम। फिर क्वेश्चन में बोल रखा है सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी। बी को जितने दिन लग रहा है उससे 12 दिन काम में 12 कम दिनों में सी काम कर सकता है।
मतलब सी कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिन में। फिर एक और चीज़ बोल रखी, डी इज़ 25% लेस एफिशिएंट देन सी। डी इज़ 25% लेस एफिशिएंट देन सी, मतलब अगर सी की एफिशिएंसी 4 है तो इसकी 3 हो जाएगी। फिर अपन ने देखा, क्या देखा कि भैया टोटल वर्क हर जगह से सेम आना चाहिए। यहाँ से कैलकुलेट करके देखा, 4 3 12 आ रहा, 24 पंजे 120 आ रहा, टोटल वर्क आ रहा है 120। यहाँ से देखा तो आप बोलो सर यहाँ से तो ये 12 चौको 48 आ रहा है, तो इस 48 को अपन 120 बनाने के लिए 5/2 से मल्टीप्लाई किया। 5/2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, इनकी एफिशिएंसी का रेशो ये आ गया, या एग्जैक्ट एफिशिएंसी बोल सकते हैं अपन। 12 × 10 120, और 12 × 15/10, देखो ये कट जाएगा 2 से 6 बार में, और 15/2। अच्छा ये इसका टाइम थोड़ी है, इसका टाइम अपन ने निकाला ही नहीं। इसका टाइम अगर पता होता तो उससे भी निकाल सकते थे। अब अपन से पूछा गया टोटल वर्क 120 को सबकी एफिशिएंसीज करवाना। सबकी एफिशिएंसी कितनी, 4 5 9 10 19, 19 + 15/2, 19 दूनी 38, और 15 हो जाएगा 53/2 आ जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे, 240/53 अपना आंसर आ गया। ठीक है, बताओ कोई समस्या इसमें। A alone can do a work in 14 days. B alone can do same work in 28 days. C alone can do the same work in 56 days. They start work together and completed the work such that B was not working for last 2 days and A did not work last 3 days. In how many days work completed? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सब कुछ दे रखा है इसमें। तो A, B और C 3 लोग हैं। ये 14 दिन में काम कर सकता है, बी 28 दिन में, और ये 56 दिन में। देखो 14 दूनी 28 होता है, 14 चौको 56 होता है, तो ऐसे ही कर लो। देखो 14 एकम 14 बचेगा 4, 14 दूनी 28 बचेगा 2, 56 एकम 56। यह गई तीनों की एफिशिएंसी। अब अपन से बोल रखा है बी ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया। अगर बी ने 2 दिन काम नहीं किया, बी लास्ट के 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो क्या करते हैं, जितने दिन पहले छोड़ के चला गया उतने दिन के काम को जोड़ देते हैं। 2 दिन में कितना काम कर लिया उसने, 2 की एफिशिएंसी 4 यूनिट काम, इसको जोड़ दो। और ए ने लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया, तो ए ने लास्ट के 3 दिन में कितना काम किया होगा, 4 × 12 यूनिट काम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 14 चौको 56 और 4 60, 10 70 और 2 72, टोटल 72 यूनिट काम तीनों को मिलकर करना है। 4 और 3 7 की एफिशिएंसीज करना है। 72/7 डेज आंसर आ गया। ठीक है, अरे ठीक है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 9 डेज। अगर 1/4 9 दिनों में कर रहा है, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 9 चौको 36। एक इसी काम को 36 दिनों में कर लेता है। ये सीधा सीधा ना देके घुमा के देने लगे। बी कैन डू 2/3 पार्ट इन द 28 डेज। देखो 2 से कट जाएगा 28 14 बार में, और 14 थी 42। बी कर सकता है कितने दिनों में, 42 डेज में। पहले निकालो यहाँ से एफिशिएंसी। देखो 6 × 36 होता है, 6 7 42 होता है। इसकी एफिशिएंसी 7 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई। वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द वर्क। दोनों साथ में अगर काम करें तो 6 7 13/13 वाला आंसर होना चाहिए। ये आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करके देखना तो यही आएगा। देखो 6 7 42 मल्टीप्लाई बाय 6/2, 6 दूनी 12 की 2, 6 चौको 24 और 1 25, 252/13। ठीक है, वैसे ही 13 वाला एक ही आंसर है, तो वही आंसर होना चाहिए। आगे देखो क्या बोल रखा है, ए अकेला एक काम को 11 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य को 33 दिनों में कर सकता है। तो 3 तरीके से कार्य करते हैं। देखो ये तरीके दे रखे हैं। पहले अपन निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी, ए बी और सी। 11 22 और 33 दिनों में कर सकते हैं। अच्छी बात है, ये करो, करना भी चाहिए काम।
तो 11 इन दूनी 22, 11 तिये 33, 11 2 3 6 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 11 दूनी 22, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 11 तिये 33, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। फिर बोल रखा है अपन से ए और बी पहले दिन में क्या काम करते हैं, ए और बी करते हैं। ए और बी करेंगे 6 और 3 9 की एफिशिएंसी से पहले दिन में काम हो जाएगा 9 यूनिट। दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, बी और सी काम करेंगे 5 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 5 यूनिट काम करेंगे। तीसरे दिन सी और ए काम करते हैं, सी और ए मतलब 6 और 2 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद दिन चौथे में ए और बी वापस आ जाते हैं और इसी तरह से काम चलता रहता है। इसी तरीके से काम चल रहा है, मतलब ये कितने दिन का काम होगा, 3 दिन का काम होगा। कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 1 14 8 22 यूनिट काम। ठीक है, टोटल काम कितना है, आप बोलो सर 11 2 3 6 66 यूनिट काम। अगर 3 दिनों में 22 यूनिट काम हो रहा है तो 66 यूनिट काम करने में कितने साइकिल लगेंगे, आप बोलो सर 22 दिए 66 होता है, 3 साइकिल लगेंगी। ये साइकिल कितने दिन की है, 3 दिन की है। एक साइकिल कितने दिन की बन रही है, 3 दिन की बन रही है। और ऐसी 3 साइकिल लग जाएंगी, मतलब कितने दिन लग जाएंगे, 9 दिन लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखो भैया 28 क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 48 days. ए इज 4 times as work efficient as बी. In how many days B can complete the work? A and B together 48 दिनों में कर सकते हैं। A is 4 times as good as B. B की एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी 4 है, 4 गुना है। और दोनों मिलकर मतलब 4 और 1 5 की एफिशिएंसी से टोटल काम 48 दिनों में कर सकते हैं। मतलब टोटल काम कितना आ जाएगा, 240। किससे करवाना है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। बी कितने दिनों में कर लेगा, आप बोलो सर बी की एफिशिएंसी बने इसको 240 दिन ही लग जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। P, Q and R can finish a work in 5 days, 10 days and 15 days respectively. Working alone, P and Q work on first days, P and R work on second days, P and Q work on third days. अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर P पहले दिन भी काम कर रहा है, P दूसरे दिन भी काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन P और Q साथ में कर रहा है। मतलब ये साइकिल चल रही 2 दिनों की। पहले दिन कर रहा है P प्लस Q, दूसरे दिन कर रहा है P प्लस R। P एक एक दिन असिस्टेंट ले रहा है दोनों से। ठीक है, पहले निकालो इनकी एफिशिएंसी भैया, P, Q और R 5 दिनों में, 10 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 दिए 15 या 30 इसकी एफिशिएंसी आ गई। 5 छक्का 30, 10 दिए 30, 15 दूनी 30। देखो P तो दोनों जगह ही काम कर रहा है, 6 इसकी एफिशिएंसी। इधर Q कर रहा है, इधर R कर रहा है। पहले दिन काम होगा 9 यूनिट, दूसरे दिन काम होगा 8 यूनिट। मतलब 2 दिनों में काम कितना हो जाएगा, 17 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम करना है 30 यूनिट। तीसरे दिन फिर P आएगा, तीसरे दिन फिर P नहीं, तीसरे दिन फिर P प्लस Q आएंगे, मतलब 9 यूनिट काम हो जाएगा। 9 7 16 मतलब 26 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना, 4 यूनिट काम, जो इन दोनों करेंगे कितने की एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी से। मतलब 1/2 डेज और लग जाएंगे। बात समझ में आई, एक बार और बताता हूँ। देखो पहले दिन काम हुआ, इसने किया 9 यूनिट, दूसरे दिन 8 यूनिट, 2 दिनों में काम हो गया 18 8 9 और 8 17 यूनिट। तीसरे दिन फिर P और Q आए, इनने 9 यूनिट काम कर लिया। मतलब 3 दिनों तक काम हो चुका है, कितना, 26 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना, आप बोलो सर टोटल काम है 30। 30 में से 26 3 दिनों में हो चुका है। 3 दिनों में पहले दिन ये किया P और Q ने, दूसरे दिन P और R ने, तीसरे दिन फिर P और Q ने। ठीक है, उसके बाद बचा कितना काम, 4, जो कौन करेगा, P और R मिलके करेंगे। कितने की एफिशिएंसी, 6 और 2 8 की एफिशिएंसी करेंगे। मतलब कितना काम बचा, 1/2 डेज लग जाएंगे, 1/2 डेज लग जाएंगे। 3 दिन हो चुके हैं,
1/2 डेज इधर लग गए, मतलब 3 दूनी 5 और 1 3 दूनी 6 और 1 7/2 दिन लग जाएंगे। ये 3 दिन पहले और चौथे दिन का आधा दिन। ये आए चौथे दिन काम कर ले, लेकिन इनका काम आधे दिन में ही कंप्लीट हो गया। 7/2 आंसर हो गया। आगे देखें, वर्किंग फॉर 10 hours पर डे 6 men कैन बिल्ड अ वॉल इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज बाय वर्किंग फॉर हाउ मैनी hours पर मिनट 12 men बिल्ड द सेम वॉल। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 6 आदमी एक निश्चित दीवार बना सकते हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 घंटे काम कर रहे हैं, 6 आदमी एक निश्चित दीवार बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 12 आदमी समान दीवार बना सकते हैं? कितने घंटे काम करके, आवर में टाइम पूछा, 12 आदमी। ठीक है, अरे MDH वाला फॉर्मूला, 6 दूनी 12, 2 से ये कट जाएगा 5 आवर पर डे अगर काम करें हो तो 12 दिन में सेम दीवार बना सकते हैं। अरे ऐसे देख लो भैया, 10 छीं 60 काम हो रहा है, इधर 12 पंजे 60 काम होना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है अपने सामने, क्या बोल रहा है? पाइप A, B एंड C कैन फिल अ टैंक इन 30 hours, 40 hours एंड 60 hours। पाइप A, B, C ओपन एंड 7 AM, 8 AM एंड 10 AM। तो देखो A कितने घंटे में भर सकता है? 30 घंटे में। B कितने घंटे में भर सकता है? 40 घंटे में। और C कितने घंटे में भर सकता है? 60 घंटे में। बड़ी सिंपल सी चीज़ दे रखी है। यहाँ से टोटल वर्क की अगर अपन बात करें तो कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 120। 3 चौको 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12। ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। देखो 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे पाइप स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक टाइम देखें अपन तो 1 आवर, यहाँ से यहाँ तक देखें 2 आवर। पहले किसको ओपन किया? पहले ओपन किया A को। अगर A को 7 बजे ओपन किया तो 7 से 8 तक अकेले काम करेगा। 7 से 8 तक अकेले काम करेगा, मतलब 1 घंटे में कितना काम हो चुका होगा? 4 यूनिट। अब यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे, B को भी ओपन कर दिया, मतलब 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से 2 घंटे में कितना काम होगा? 14 यूनिट काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 3 घंटों में कितना काम हो चुका है? 14 और 4 18 यूनिट काम हो चुका है। ये वर्क डन हो गया। कितने घंटों में? 3 घंटों में। 1 घंटा ये, 2 घंटा ये। बचा कितना काम? आप बोलो से टोटल 120 था, इसमें से 18 हो गया, मतलब 102 बचा है। ये कौन करेगा? ये तीनों मिलके करेंगे। तीनों मिलके मतलब 4 3 7 और 2 9 की एफिशिएंसीज करेंगे। 9 एकम 9 बचेगा 1, 9 एकम 9 बचेगा 3/9। 11 सही 3/9, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं 11 सही 1/3। 11 घंटे ये हो गए, 3 घंटे ये हो गए, टोटल कितने घंटे हो गए? 14 घंटे। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 1/3 आवर में है। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 1/3 आवर्स में हो जाएंगे 20 मिनट। ठीक है, तो 14 आवर्स 20 मिनट लग गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काम शुरू कितने बजे से हुआ था? आप बोलो सर काम स्टार्ट हुआ था 7 बजे से, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21। 21:20 पे काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 9:20 पे काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। पाइप A एंड B आर फिलिंग पाइप व्हाइल C इज द एम्प्टिंग पाइप। पाइप A और B क्या है? भरने वाले पाइप हैं, और पाइप C क्या है? खाली करने वाला पाइप है। A और B कैन फिल अ टैंक इन 72 एंड 90 मिनट। A 72 मिनट में भर सकता है, B 90 मिनट में भर सकता है। When all 3 pipes are opened together, then tank get filled in 2 hours। यदि ऑल 3 पाइप, तीनों के तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितने देर में भर जाता है? 2 घंटे में। मतलब बोल रखा है A + B + C। 2 आवर मतलब 120 मिनट, क्योंकि देखो सब मिनट में दे रखा है तो इसको भी मिनट में कर लेते हैं। तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितनी देर में भर देते हैं? 120 मिनट में। अब इसको देख लेते हैं अपन, कितना LCM कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 12 × 72 होता है, या 8 नाम 72 ले लो।
9 10 जा तो 10 में एक 5 अकेला आता है, उसको ले लो। ठीक है, 120 के लिए क्या चाहिए अपन को? आप बोलोगे सर देखो 120 में होता है 12, 4 तिया 12 या 8 पंजे 40 तिया 120 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबके फैक्टर आ जाएंगे। तो देखो 8 नाम 72 बचेगा 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई। देखो 5 दूनी 10 और 9 90 बचेगा, इधर से क्या 4 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई। इधर से देखो 8 पंजे 40 तिया 120 बचेगा 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? आप बोलो सर ए और बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, 5 4 9, इनकी आ रही है 3, तीनों की मिलकर मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? -6, 9 -6 3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सी की एफिशिएंसी पता लग गई। अब बोल रखा है ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट। ए और बी को 12 मिनट के लिए ओपन किया गया, मतलब 4 5 9 की एफिशिएंसी से 12 मिनट में 12 9 108 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, देन क्लोज्ड, सी ओपन द टैंक विल एम्प्टी। अब देखो भाई ये क्या किया, इस 108 यूनिट काम हो गया, दोनों को क्लोज कर दिया। किसको क्लोज कर दिया? ए और बी को क्लोज कर दिया। तो काम टोटल डन कितना हुआ है? यही काम हुआ है। इसको सी को करना है, कितनी देर में खाली कर देगा टंकी? ये टंकी भरा गई, 108 यूनिट भरा गई। इसको खाली करना कितने की एफिशिएंसी? 6 की एफिशिएंसी करेगा। 6 एकम 6 बचेगा कितना? 4 6 8 48, टोटल 18 मिनट में खाली कर देगा। सही है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। पाइप A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours. पाइप ए 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी भर सकते हैं 24 घंटे में। पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी टैंक इन x आवर्स। पाइप सी x आवर्स में भर सकते हैं। इसको अपन है ना सॉल्व नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे x की वैल्यू। ऑल पाइप्स वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM बट सी क्लोज्ड ऑन 2:30 PM। 10:30 बजे सब ओपन करे, लेकिन सी को क्लोज कर दिया 2:30 बजे। इफ टैंक वाज फुल एट 8:30 PM सेम डे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो इस क्वेश्चन को अपन पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पीछे से सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले निकालते हैं अपन ए और बी की एफिशिएंसी। अपन को सी की एफिशिएंसी नहीं पता और यहाँ से एक्स मान के निकाल भी नहीं सकते। देखो 8 दूनी 16 होता है, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, 8 तिया 24, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, 10:30 बजे से 2:30 बजे तक क्या हो रहा है? टाइम बना लें अपन, 10:30 बजे से 2:30 बजे तक और उसके बाद 8:30 बजे तक। यहाँ से यहाँ तक क्या किया? तीनों ने काम किया। यहाँ से यहाँ तक किसने काम किया? आप बोलो सर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सी को क्लोज कर दिया। सी को क्लोज कर दिया तो किसने काम किया होगा? ए और बी ने। ए और बी ने कितने घंटे काम किया? आप बोलोगे सर 2 से 8 बजे तक, मतलब 6 आवर्स काम किया। 2:30 से 8:30 तक मतलब 6 घंटे। ए और बी 6 घंटे में कितना काम कर लेंगे? कोई बता सकता है? आप बोलो सर यहाँ से निकल आएगा 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से 6 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 30 यूनिट काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है? टोटल काम की बात करें तो 8 दूनी 16, 16 तिया 48 यूनिट काम है, जिसमें से 30 यूनिट काम लास्ट के 6 घंटे में हुआ है। 30 यूनिट काम अगर लास्ट के 6 घंटे में हुआ है तो आप बता सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना काम हुआ होगा? आप बोलोगे सर टोटल है 48, 30 यूनिट काम लास्ट में हुआ है तो यहाँ पे हुआ होगा 18 यूनिट काम। 18 यूनिट काम। टाइम कितना लगा? टाइम की अगर अपन बात करें टाइम कितना लगा है? आप बोलोगे सर देखो 10 से 2 12 और 12 से 2 2 मतलब 4 घंटे। 4 घंटे में सिर्फ 18 यूनिट काम हुआ है। 4 घंटे में काम किसने किया? आप बोलोगे सर अगर अपन बात करें 4 घंटे में 18 यूनिट काम हुआ है, 18/4 ये आ जाएगा 9/2। 9/2 की एफिशिएंसीज काम हुआ है। कितने की एफिशिएंसीज काम हुआ है? 9/2 की एफिशिएंसीज काम हुआ है। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी मिला के आ गई।
ए की एफिशिएंसी पता है आपको, बी की पता है, सी की नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9/2 में से 5 माइनस कर दो, 5 दूनी 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1/2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? माइनस का 1/2 आ गई। अगर 1/2 इसकी एफिशिएंसी आ गई तो अपन से क्या बोला? एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स क्या था? वाई सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन एक्स आवर्स, मतलब 1/2 ये तो खाली करने के लिए रहता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर जाएगा, क्या जाएगा? 48 दूनी 96। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 96। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़े, आगे देखते हैं भैया क्या बोल रखा है। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 43.2 मिनट एंड 108 मिनट रिस्पेक्टिवली। ए भर सकता है कितनी देर में? 43.2 मिनट में। बी भर सकता है कितनी देर में? 108 मिनट में। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रखा है? सी एम्प्टी 3 लीटर पर मिनट। ठीक है, इसकी अपन को बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे फिल टैंक इन 54 मिनट। द कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक बतानी है, बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भैया क्या, सबसे पहले तो इसको ही सॉल्व कर लो, बटे 10, 5 से कट जाएगा, मतलब 2 से कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 216। तो ये आ जाएगा क्या? 216/5। ठीक है, 108 दूनी 216 होता है, सही है। 216, 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 108, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। इसमें कोई समस्या, कोई डाउट? अरे 216 से 216 का डिवाइड करा, कट जाएगा, बट्टे में 5 है, ऊपर पहुंच जाएगा। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब अपन से क्या बोल रखा है? व्हेन ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर दे फिल टैंक इन 54 मिनट। 108 × 2, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 54 मिनट में भर जाता है, मतलब कितने की एफिशिएंसी इस काम किया हुआ? 54 दूनी 108, 4 की एफिशिएंसी इस काम किया होगा। यहाँ से कितनी एफिशिएंसी आ रही? आप बोलो सर 5 और 2 7 की आ रही, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? ये 4 क्या है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 5 2 7, 7 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू आ गई 3, वो भी माइनस का, क्योंकि 7 - 3 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, सही है। सी की एफिशिएंसी आ गई -3, और अपन से बोल रखा है 3 लीटर पर मिनट भर सकता है। ये भी क्या है? मिनट में ये एफिशिएंसी है, ये सब मिनट में था, मिनट में आई है एफिशिएंसी, मतलब 3 लीटर कितने मिनट में भर सकता है? 1 मिनट में भर सकता है। 1 मिनट में कितना यूनिट काम कर सकता है? आप बोलो सर 1 मिनट में 3 यूनिट काम कर सकता है, और 3 लीटर पर मिनट खाली कर सकता है, सॉरी खाली कर रहा है। 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर सकता है, यहाँ पे बोल रखा है 3 लीटर खाली कर सकता है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 3 लीटर के बराबर है। तो 108 × 2 मतलब 216 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 216 लीटर के बराबर। ये टैंक की कैपेसिटी जो अपन से पूछी थी लीटर में, सही है। आगे देखो, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। 12 मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है 15 मिनट में। द टैंक फुल कैन बी एम्प्टीड बाय सी इन एक्स मिनट व्हेन ऑल, देखो पहले निकालते हैं अपन, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, ये आ गई ए और बी की एफिशिएंसी। अब अपन से बोला व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली टैंक इज फुल इन 10 मिनट। 10 मिनट में फुल हो जाता है जब तीनों पाइप को साइमल्टेनियसली खोला जाता है। कितने मिनट में हो जाता है? आप बोलो सर 10 मिनट में हो जाता है, मतलब काम कितने की एफिशिएंसी किया गया होगा? 6 की एफिशिएंसी। ये किसकी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। ए प्लस बी की कितनी है? 4 5 9, 6 से काम हुआ है, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? -3। ठीक है, एक्स की वैल्यू पूछिए। 3 की एफिशिएंसी 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 मिनट आ गई। ठीक है, आगे देखो, इन 6 मिनट 4/13 ऑफ अ बकेट फिल्ड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट। तो अपन क्या मान लेते अपन ने मान लिया टोटल काम है या बकेट की गहराई है 13 लीटर। ठीक है, जिसमें से 4 लीटर कितनी देर में भर जाता है, 6 मिनट में भर जाता है। कितनी देर में भर जाता है, 6 मिनट में भर जाता है। अपन को कितना भरना है, आप बोलो सर रिमेनिंग पूछा है, रिमेनिंग अगर 4 भर चुका है तो बचा कितना, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट कितनी देर में भरेगा ये अपन को निकालना है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, अगर इसका डबल कर दें 4 दूनी 8 तो कितनी देर में आ जाएगा, आप बोलो सर 6 दूनी 12 मिनट। ठीक है, और इसको अगर डिवाइड बाय 4 कर दें तो 1 यूनिट आ जाएगा। डिवाइड बाय 4, यहाँ से डिवाइड बाय 4 करोगे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर डिवाइड बाय 4 करोगे 3/2 मिनट आएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं 1.5 मिनट आएगा, 1.5 मिनट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 8 और 1 9 यूनिट भरने में कितना टाइम लग जाएगा, 13.5 मिनट, या फिर अपन बोल सकते हैं 13 मिनट 30 सेकेंड, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है डी ऑप्शन। बताओ कोई समस्या हो इसमें तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, 2 pipes A and B can fill cistern in 12.5 hours and 25 hours respectively. A and B, A भर सकता है 12.5 घंटे में, B भर सकता है 25 घंटे में। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 10 करो, देखो 25 पंजे 125 होता है, 25/2 आ जाएगा, 12.5 का मतलब 25/2 ही होता है। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी निकालो, 25 आ जाएगा टोटल वर्क, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। द पाइप वर ओपन साइमल्टेनियसली, इट वॉज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन बॉटम इट टुक 1 hour 40 minutes मोर। ये ध्यान देने वाली बात है। टू फिल द सिस्टर्न, इफ सिस्टर्न इज फुल इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 70% ऑफ द सिस्टर्न। देखो अभी तक जो क्वेश्चन थे, अपन ने 2-3 क्वेश्चन करे लीकेज वाले, उसमें क्या था कि तीनों का मिला के टाइम दिया हुआ था। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में अगर अपन बात करें, व्हेन ऑल पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली टैंक 10 मिनट में फुल हो जाता है। इससे पहले एक और क्वेश्चन किया था अपन ने, तीनों को ओपन किया 54 मिनट में हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या दिया, इट टुक 1 hour 40 minutes मोर। 1 hour 40 minutes मोर का मतलब क्या है, इसका मतलब मोर का मतलब ये है कि अगर ये दोनों भर रहे होते, जितना टाइम लगता दोनों भरते, कितना टाइम लगता, 25/3 मिनट लगते, 25/3 आर लगते, आर में दिया है ना, आर लगते। तो इससे 1 hour 40 minutes, 1 hour 40 minutes का मतलब क्या हो जाएगा, 40/60, 2/3 आर, 1 + 2/3 आर मतलब 3 दूनी 3 और 2 5/3 आर एक्स्ट्रा लग रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। अगर ये दोनों साथ में भरते और लीकेज नहीं होता तो कितना टाइम लगता, 25/3 आवर्स लगते, लेकिन 5/3 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्यों लग रहा है, क्योंकि लीकेज है, मतलब तीनों को मिलकर ये टाइम लगा है। ये टाइम इस बार अपन को निकालना पड़ा, क्वेश्चन में टाइम दिया नहीं है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या टाइम दिया रहता था, यही टाइम दिया रहता था जिसमें तीनों मिलकर भरते थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 5 = 30/3, 10 आवर लग रहा है। अगर 25 काम करने में 10 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर इसका मतलब है 2.5 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। ये एफिशिएंसी किसकी है, A + B + C की मिला के एफिशिएंसी है। A और B, A + B की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलो सर A की 2 है, B की 3, B की 1 है, मतलब दोनों की मिला के 3 है। तो C की एफिशिएंसी कितनी होगी, -0.5, ये आ गई C की एफिशिएंसी।
अपन से सी का ही पूछा है, 25 काम करना है, इसका 70% करना है, मतलब 7/10। कितने की एफिशिएंसी से? 0.5 की एफिशिएंसी से। पॉइंट हटाए, एक जीरो लग जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कटी जाएगी। 5 5 जो 25, 5 7 जो 35 मिनट या आर लग जाएंगे। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें। नहीं है, आगे देखते हैं। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 5:1/2 hours because of leak. It took 8:1/4 hours fill the tank. अब देखो यहाँ पे भी टोटल टाइम दिया है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन डिफरेंट था, जिसमें क्या दिया था? मोर टाइम दिया था। तो ये तो आसान हो जाएगा। एक टैप है जो कितनी देर में भर सकता है? 5 दूनी 10 और 11/2 आवर में भर सकता है। बट लीकेज की वजह से, मतलब ए प्लस बी मान लिया अपन ने लीकेज है, 8 चौक को 32 और 33/4 घंटे लग रहा है। एफिशिएंसी निकाल लो यहाँ से। 11 3 33, 11 × 3 33 आ जाएगा। देखो 11 से 11 कट जाएगा, 3 और दूनी 6 इसकी एफिशिएंसी आ गई। 11 3 33 पूरा कट जाएगा, 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अगर ए की एफिशिएंसी 6 है और दोनों की मिला के 4 है, इसका मतलब बी की कितनी है? -2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक? सॉरी, क्या बोल रखा है? 11 और 3 33 की टोटल काम है। इसका 30% करना है, मतलब 3/10। किसको करना है? बी को करना है। 2 की एफिशिएंसी करेगा, क्या आ जाएगा? 3 3 9, 11 9 99/20। इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे देखो। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली। ए 12 मिनट में भर सकता है, बी कितने मिनट में भर सकता है? 24 मिनट में भर सकता है। 12 दूनी 24, 24 एकम 24। थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी फुल टैंक इन 32 मिनट। भैया सी का भी दिया है, तो 32 मिनट ले लो। ठीक है, और सिंपली करें क्या? 8 3 24 होता है, 8 चौको 32 होता है, 4 3 12 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8 8 3 24, इसकी 4 आ गई। 8 चौको 32, इसकी 3 आ गई। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। All 3 pipes are open simultaneously. However, pipe C is closed to 2 minutes before the tank fill. 2 मिनट पहले भैया खाली कर बंद, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और ये एम्प्टी टैंक है, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है? नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा? -3। अब अगर इसको 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो जो 2 मिनट में काम कर सकता है तो उस काम को जोड़ना पड़ेगा। 2 मिनट में ये कितना काम कर सकता है? आप बोलो सर -3 की एफिशिएंसी से 2 मिनट में -6 यूनिट काम करेगा। इसको जोड़ना पड़ेगा, मतलब -6 करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? 12 8 96। और 96 में से 6 माइनस करोगे, टोटल काम कितना होगा? 90 यूनिट। किसको करना है? ABC तीनों को मिलके। कितने की एफिशिएंसी से? 9 की एफिशिएंसी से कितना आ जाएगा? 10 मिनट लगेंगे। बताओ कोई समस्या? सही है, आगे देखो। पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 20 30 एंड 60 आवर्स। पाइप ए बी एंड सी 7 8 9 एम पे रिस्पेक्टिवली ऑन किए जाते हैं। व्हेन द टैंक फुल कब होगा ये बताना। बड़ी आसान सी चीज़ है ये, तो बिल्कुल बताएंगे।
तीनों फिलिंग पाइप हैं, ये 20 घंटे में भर सकता है, ये 30 घंटे में भर सकता है, ये 60 घंटे में भर सकता है। देखो 20 तिया 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है, 60 एकम 60 होता है। 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे ओपन किए जाते हैं ABC रेस्पेक्टिवली। यहाँ से यहाँ तक ए अकेला काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। यहाँ से ए और बी काम करेंगे, 5 यूनिट काम हो जाएगा। यहाँ के बाद तीनों मिलके काम करेंगे। तो देखो कितना काम हो चुका है, आप बोलो सर 3 और 5 8 यूनिट काम टोटल हो चुका है। टोटल काम है कितना, 60 यूनिट। अगर 60 में से 8 यूनिट हो चुका है, 60 में से 8 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना, 52 यूनिट। तीनों को मिलकर करना है, कितने की एफिशिएंसीज करेंगे, 3 2 5 और 1 6। 6 से ये तो कटेगा नहीं, तो जितना कटेगा उतना काट लो। 3 26 दूनी 52, 3 8 है 24, बचेगा कितना, 2/3। 2/3 को तो अपन अभी देख लेंगे। पहले ये देखो 8 घंटे यहाँ लग रहा है और 2 घंटे ये हुआ है। 1 घंटा 7 से 8, 1 घंटा 8 से 9, तो 8 और 2 10 घंटे तो हो जाएंगे। कितने बजे काम चालू हुआ है, 7 7 10 17, 17 मतलब 5 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आ गया। बाकी 2/3 घंटे को अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 20 चौक दूनी 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट लगेंगे, मतलब 5:40 तक काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 नल हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखो भैया, पाइप का डायमीटर दे रखा है और 3 पाइप हैं, 2 3 और 4 सेंटीमीटर वाले, ये डायमीटर दे रखा है। फिर उसके बाद एक लाइन बोल रखी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है अपन को। ये बात कितने को समझ में आई। वाटर फ्लोइंग का मतलब क्या है, इससे जो वाटर फ्लो होगा वो कहाँ जाएगा, टंकी में जाएगा। मतलब टंकी भरने का टाइम रेट जो है वही तो एफिशिएंसी होती है, उसी का रेशियो दिया है। क्या है, इनके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। सबसे बड़ा नल अकेले एक टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। द बिगेस्ट टैप कैन फिल एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट। सबसे बड़ा टैंक कितनी देर में भर सकता है, 81 मिनट में। उसकी एफिशिएंसी क्या है, 16 की एफिशिएंसी से 81 मिनट में भर सकता है। ये क्या चीज़ बता दी इन्होंने, टोटल वर्क। ऑल टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ लॉन्ग विल टेक इट। यदि नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। टंकी खोल दिया जाए तो खोल दो भैया, जोड़ो इनको, कितना आ रहा है 29, 16 4 20 और 9 29। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसको अपन यूनिट डिजिट से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सबके यूनिट डिजिट 9 चौक को 36 6 ही आ रहा है। यूनिट डिजिट से तो कर ही नहीं सकते, इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 81 इंटू 16, देखो 16 एकम 16 की 6 हासिल क्या आएगी, 16 8 128 और 1 129 बटे 29। 29 चौके होता है 116, बचेगा कितना, 4 1। एक मिनट, 4 कहाँ बचेगा, 3 बचेगा ना। हाँ, 29 चौको फिर 116 जाएगा, बचेगा 10 10 10 नहीं 20 बचेगा। तो ये आ जाएगा 44:20/29। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखें, बिल्कुल देख लो। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, क्या बोल रहा है, देयर आर 2 इनलेट ए एंड बी कनेक्ट
to a tank A and B can fill a tank in 32 hours and 28 hours respectively. If both pipe open alternately for 1 hour starting with A, then how much time will tank filled? There are two inlet pipe A and B. A can fill tank in 32 hours. B can fill in 28 hours. If both pipe are open alternately for 1 hour. तो पहले निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। देखो 7 चौक को 28 होता है, 8 चौक को 32 होता है। 7 चौक को 28, 8 बचेगा, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 8 चौक को 32, 7 बचेगा, इसकी एफिशिएंसी आ गई। दोनों अल्टरनेटली क्या करते हैं, एक एक घंटे के लिए खुले जाते हैं। स्टार्टिंग किससे हो रही, ए से। देन कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो 8 चौक को 32, 7 दूनी 14, 3 7 21, 21 और 3 24, 244 यूनिट टोटल काम। यही आ रहा है ना। 8 चौक को 32, 2 हासिल क्या आएगी 3, 1 मिनट, 32 इंटू 7, 7 दूनी 14 की 4, हासिल क्या आएगी 1, 7 या 21 और 1 22। ठीक है, 224 आएगा। सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या हो रहा है, पहले देर घंटे में ए काम करेगा, दूसरे घंटे में बी काम करेगा। मतलब 2 घंटे में 7 और 8 15 यूनिट काम होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 224 तक अपन को पहुंचना है। अगर 224 की जगह अप्रोक्स पूछा है ना, और ऑप्शन भी बहुत दूर दिए हैं, 224 की जगह अगर 225 दिया होता तो अपन बड़े आसानी से पहुंच जाते। 15 का 15 एकम 15 बचेगा कितना, 7, 15 5 75। ठीक है, तो कितना टाइम लग जाता। आप बोलते सर 15 साइकिल लग जाती। एक साइकिल कितने देर की है, एक साइकिल में लग रहा है 2 आवर्स। 15 साइकिल लग जाती, मतलब 30 आवर अपना आंसर हो जाता। अप्रोक्स पूछा है, 29 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, लेकिन अप्रोक्स पूछा है इसलिए अपन ने 225 मान के सॉल्व कर लिया। थोड़ा इजी रहा कैलकुलेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो तो इसी के साथ बाय।